नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कि कल प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से श्रद्धा आस्था का पर्व छठ त्योहार को लेकर जो बिहार और पूर्वांचल के रग रग में बसता है और इस महान पर्व को उन्होंने ड्रामा कहा। यानी छठ पूजा की महत्ता बिहार और पूर्वांचल के लोग, हमारी माताएं, हमारी बहनें 4 दिन के इस पावन त्योहार को 36 घंटे तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए, निर्जला व्रत किए हुए और लगभग महीनों से लोग लगे होते हैं साफ सफाई स्वच्छता को लेकर। इस पावन त्योहार को जिस तरह से उन्होंने ड्रामा करार दिया, इससे हम सभी लोग बहुत ही आहत हैं। पूर्वांचल और बिहार के लोग आहत हैं और वो क्या जाने कि इस पर्व की क्या महत्ता है। और बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ लोग ये त्योहार मनाते हैं। वैश्विक स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी छठ त्योहार को आज कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में हमारे बिहार के बहनें रहती हूँ, वो बहुत ही आस्था के साथ त्योहार मनाते हैं और ये एक वैश्विक त्योहार बनने जा रहा है। और वैसे स्थिति में उनका, राहुल गांधी जी का ये ड्रामा करना ये कतई बर्दाश्त नहीं है हमारी माताओं बहनों और बिहार के लोगों का। आज लगातार उनके द्वारा कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देते हैं और कभी इस तरह से छठ पूजा को छठी मैया की इस तरह से वो ड्रामा कहते हैं। और मुझे काफी तब बहुत ही दर्द महसूस हुआ। काफी हमारे बच्चे पूछते हैं कि माँ ये कैसी राजनीति है। राजनीति में माँ को गाली देते हैं, कभी हमारे पूजा को वो ड्रामा बताते हैं। ये कैसा राजनीति। मैं अपने बच्चों को बोली बेटा ये राजनीति ये सबका नहीं, ये जो गठबंधन ठगबंधन के लोग हैं ना, ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। उन्हें किसी के आस्था पर कोई मतलब नहीं है कि क्या आस्था है इस त्योहार के प्रति। तो ये सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और यही इनका चरित्र है। और सबसे आश्चर्य की बात, गठबंधन के सबसे प्रमुख जो साथी हैं लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी, उन्होंने एक शब्द इस पर नहीं कहा। राबड़ी देवी जी लगातार छठ करती हैं। उन्हें चूंकि वोट की राजनीति, इस गठबंधन के लोगों से इतना प्रेम, इतना स्नेह है कि एक बार भी उन्होंने राहुल गांधी को नहीं कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं। और इस तरह से ही अगर आगे देखें तो इस गठबंधन के लोग, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा भी बिहार के लोगों को गाली दी गई, बीमारी बताई गई, लेकिन इनके द्वारा एक शब्द नहीं कहा गया। यानी कि ये सत्ता पाने के लिए जिस तरह से ये ललायत है कि बिहार का अपमान, बिहार की बेटियों का अपमान, बिहार के लोगों का अपमान, और अब तो आस्था पर आ गई बात, उसके बाद भी एक शब्द ना कहना, ये बिल्कुल बिहार की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। माताएं बहनें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी और इसका जवाब माताएं बहनें जरूर देंगी। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी के सभा में काफी महिलाएं आक्रोशित थी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर। उन्होंने काफी आक्रोश जताया है कि हम वैसे लोगों को जो बिहार में अब वोट मांगने आते हैं, महागठबंधन को हम करारा जवाब देंगे। माताएं बहनें करारा जवाब देंगी जो हमारे आस्था पर तंज कसते हैं। महिला सशक्तिकरण उनके केंद्र में है। महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं का विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, ये उनका ध्येय है। और इसको लेकर चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, पीएम
आवास की हम बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, कई हमारी ऐसी योजनाएं, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, जहां की महिलाओं को केंद्र में रखकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया जा रहा है। और वैसे गठबंधन के लोग महिलाओं को अपमानित करते हैं। निश्चित रूप से बिहार कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा और बिहार इस बार इस चुनाव में बिहार की हमारी बहनें, बिहार की बेटियां करारा जवाब इस गठबंधन को देने वाली है। आज तो और ज्यादा, अगर आज की सभा में राहुल गांधी की बात अगर हम सुने, आप सुने होंगे कि उन्होंने कहा 2 हिंदुस्तान है। राहुल गांधी जी, आप सुन लीजिए, हिंदुस्तान एक ही है, था और रहेगा। हिंदुस्तान कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, हिंदुस्तान सबके आत्मा में बसता है और हिंदुस्तान एक है। निश्चित रूप से आप हिंदुस्तान के दर्द को शायद आप नहीं समझते, क्योंकि आपको कोई प्रेम देश से नहीं है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम आप बिहार